Hello friends, myself Syed Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 11, Force and Pressure. In class 7 you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster and the others? What does the distance moved by the object in unit time indicate? हमने इन क्लास 7 के अंदर पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव होता है, हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है। फिर हमने एक चीज़ भी देखी थी भाई टाइम के अकॉर्डिंग टू, मतलब डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम्स के अंदर, तो वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, हमने स्पीड का नेम दिया था। यू ऑल्सो नाउ दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रनिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन समटाइम्स इट may be change its direction of motion. It is also possible that the ball may be slow down and also change its direction. Have you ever wondered it? What make an object slow down or goes fast और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशंस? मीन्स हमने देखा था कि भाई जो हमारा बॉल जो है सरफेस पर कहीं पर मूविंग कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। जैसे हमारी कार भी स्लो हो रही है, तो हमने किसको क्वांटिटी का नेम दिया था, फ्रिक्शंस का नेम दिया था। ठीक है, तो हमें ये चैप्टर में काफ़ी सारी यही चीज़ हमें देखना है कि भाई जब एनी ऑब्जेक्ट के बीच में अब कोई चीज़ ला रहे हो तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी मोशन की जो स्पीड होगी वो चेंज होगी, उसका समटाइम्स शेप भी चेंज हो सकता है। तो वो क्वांटिटी कौन सी है, वो साइंस के अकॉर्डिंग टू क्या है, वो हमें ये चीज़ पढ़नी है इन दिस चैप्टर। लेट अस रिकॉल some of our everyday experience. What do you do to take a football moves? What do you do to make moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? A hockey player change the direction on the moving ball with a flick on the stick. मीन्स हम डेली लाइफ में ये सब चीज़ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं कि जैसे भाई कोई फुटबॉल किस तरह से हम मूव करते हैं कि भाई जैसे कोई बॉल है उसको हमें फास्टर करना है तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा। फिर कोई गोल कीपर है, यहाँ पर दिया हुआ है तो गोल कीपर है बॉल को किस तरह से स्टॉप कर रहा है। फिर यहाँ पर आपको एक और भी ऑब्जेक्ट एक दिया हुआ है कि एक पिक्चर के अंदर भी हॉकी प्लेयर है कि भाई कोई उसके पास जब बॉल उसके पास डाल रहा है तो वो सम फ्लिक कर कर उसको क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समटाइम्स कोई फील्डर है क्रिकेट के अंदर, वो बैट्समैन का बॉल वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड ऑफ टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। हमने ये सब एग्जांपल्स में देखा, कुछ ये जैसे फुटबॉल के एग्जांपल्स में देखा कि भाई वो फास्टर हो रहा है, समटाइम्स हमने देखा कि वो स्लोअर हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर फील्डर उसको क्या कर रहा है कि भाई उसको स्टॉप कर रहा है। फिर समटाइम्स उसमें हमने देखा एग्जांपल्स के अंदर हॉकी क्या है, हॉकी वाला जो प्लेयर है उसकी सिर्फ बॉल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वी ऑफन से दैट द फोर्स हैज़ बीन अप्लाई ऑन अ बॉल व्हेन इट किक push and through or flick. What is the force? What can do to body on which is applied? We shall seek answer to such questions in this chapters. Means क्या हो रहा है कि समटाइम्स हम पुश कर रहे हैं, समटाइम्स उसको थ्रो कर रहे हैं, समटाइम्स उसको फ्लिक कर रहे हैं, समटाइम्स उसको किक कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो क्वांटिटी वो क्या है, व्हाट इज़ फोर्स, उसमें फोर्स क्या है, मतलब वो सब चीज़ हमें ये चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो बेसिकली हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है और प्रेशर के बारे में पढ़ना है। In 11.11, force a push or pull. Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain texts. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? लेट अस फाइंड आउट। मीन्स समटाइम्स हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम लेते हैं, किसी चीज़ को हम क्या ओपन करते हैं, किसी चीज़ को हम उसको थ्रो कर रहे हैं। समटाइम्स उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको हल्के से उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम किक कर रहे हैं, समटाइम्स उसको पुश कर रहे हैं, समटाइम्स फ्लिकिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसको उचक रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो क्या हमें क्वांटिटी हमें दे रही है, उसके लिए हमें कोई किसी भी चीज़ को हमें क्या करना है, उसके वहाँ से पोजीशन चेंज करना है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करना है। तो हमें कोई ना कोई चीज़ इसमें से कुछ करना ही पड़ता है, उसको उचकना पड़ता है या किसी को उसको धक्का लगाना पड़ता है या किसी को पुश करना होता है, किसी को पुल करना होता है, ये सब चीज़ कर।
तो सभी चीज़ होने की एक ही हम नेम दे दें, मतलब ये सब चीज़ करने के लिए एक ही नेम दे दें, सिंगल नेम, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस, वो हमें देखना है कि ये सब चीज़ करने समय क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस 11.11 एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस आपको दी हुई है, उसके बाद आपको एक्शंस के नेम भी रिटर्न किए हुए हैं कि भाई समटाइम्स पुशिंग करे, पुलिंग करे, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, ये सब चीज़ हमने दी हुई। यहाँ पर आपको जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हम जो चीज़ कर रहे हो उसको हमें यहाँ पर रिटर्न करना है बॉक्सेस में। एक्शन कैन बी ग्रुप एज पुश पुल, ठीक है, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो मूविंग अ बुक प्लेस ऑन द टेबल, भाई हमारे टेबल पर एक बुक है तो उसको हम क्या करेंगे, पुश कर सकते हैं, उसको वहाँ से हमें क्या करना है, उसको हमें वहाँ से चेंज करना है। उसको हम पुल भी कर सकते हैं, लिफ्टिंग मतलब उसको हम उठा भी सकते हैं, है ना। उसको हम फ्लाइंग नहीं कर सकते, उसको हम शटिंग नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, वहाँ पर उसको पुश किया, पुल नहीं किया, पुश किया, ठीक है। पुश करना और पुल करना ये दोनों क्या है, डिफरेंट। पुल करना मतलब दबाना और पुश करना मतलब उसको पुश करना मतलब वो दबाना और पुल करना मतलब खींचना, ये हमें पता है ना। तो दोनों हम दोनों चीज़ कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, समटाइम्स उसको पुल भी कर रहे हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, डोर को हमें ओपन करना तो हम क्या करेंगे, उसको हमें पुश करना होगा, उसको पुल भी करना होगा, उसको समटाइम्स हम उसको खींचेंगे भी। लिफ्टिंग तो हम करेंगे नहीं, उसको हम किक तो लगाएंगे नहीं, थ्रो भी नहीं करेंगे। तो ये जो जो चीज़ हो रही है तो हम दोनों चीज़ पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बकेट ऑन वाटर ऑन अ वेल, मतलब हमारे जो वेल के अंदर जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से खींचना है तो हम उसको पुश करेंगे, उसको लिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम करेंगे तो दोनों क्या, पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक एट द टाइम क्या कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है, ठीक है, उसको पुश कर रहा है। क्रिकेट बॉल हिट बाय अ मैन, क्रिकेट बॉल जब हिट कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है, वो उसको ज़ोर से धक्का लगा रहा है। तो इस तरह की हमें देखते ये जब चीज़ के अंदर में क्या पता चलेगा कि भाई पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे थे, दोनों आइडेंटिटी क्या है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप एज अ पुल और पुश ऑन बोथ, वी कैन infer from this that to move an object it has to be push or pull. In science push or pull on object is called force। मतलब ये हमने काफ़ी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखी कि उसके अंदर हम पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी को मिलाकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम पुश या पुल कर रहे हैं तो उसकी साइंटिफिक क्वांटिटी का नेम है, यूनिट का नेम है, वो ऑब्जेक्ट का नेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक से हम उसको फोर्स बोलेंगे। दस वी कैन से दैट द मोशन imparted to object was due to the action on a force. When does force come into play? Let us find out। मतलब हम फोर्स करने से हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट पे कौन सी चीज़ पता चलता है एट द टाइम। सो क्या एक्शन में आता है, मतलब वो मोशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ हमें देखना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, मतलब फोर्स किस तरह से मतलब उत्पन्न होता है, हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, एक कार खड़ी हुई है, वहाँ पर क्या है, कोई एक पर्सन आके खड़ा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू द इस पर्सनस, मतलब ये जो बंदा आकर के जो खड़ा है उसके वजह से वो कार मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, वो तो स्टेडी है तो स्टेडी रहेगी। सपोज द मैन नाउ बीइंग टू पुश अ कार that is he apply a force on it, the car may be being to move in the direction of the applied force, not that the man has the push the car to make its move। मतलब अब क्या कर रहा है, ये जो पर्सन था पहले जो पीछे में आपको दिया वो खड़ा हुआ है, तब तक कार वो मूव नहीं करेगी। ऐसा नहीं हम खड़े रहेंगे तो कोई भी कार है या बाइक मूव करना, बट अब वो क्या कर रहा है, अब उसको वो पुश कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। धक्का लगा रहा है मतलब वन टाइप ऑफ फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा, वो कार है मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, कार मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जैसे ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना, ऐसे उल्टी तो जाएगी नहीं। तो अब क्या हुआ, तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है कि भाई हमें उसको मोशन में लाना है तो हमें क्या करना होगा, उसको फोर्स देना होगा।
Figure 11.3. So three situations that may be familiar to us, to you. Can you decide who is pushing and who is pulling इन दिस केसेस? मतलब कौन पुश करा और कौन पुल करा, आपको पता चल रहा है? यहाँ पर आप दोनों देख, दो जो है यहाँ पर दो लड़कियाँ आपको दी हुई, दोनों क्या कर रहे हैं, कौन पुश कर रहा है कौन उसको पुल कर रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुश हो रहा है ना, दोनों में हम डिसाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई एक काव है और एक पर्सन है, दोनों क्या कर रहे हैं, आमने सामने क्या कर रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे है ना। तो एट ए टाइम्स हम क्या उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो द गर्ल्स इन टू सिचुएशन, so here we are applying force on each other. It is also true and for a man the cow. For this example we can interfere that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus an interaction of an object with another object result in a force between the two objects. मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों तीन कंडीशन के अंदर, एक दो लड़की है, पहले तो पुश कर रही है, दो लड़की थी उसको पुल कर रही थी। अब यहाँ पर टू सिचुएशन है, जैसे कि भाई यहाँ पर एक मैन है और एक काव को अपनी तरफ खींच रहा है, काव भी क्या और उसको तरफ खींच रहा है। मतलब उससे पता क्या चल रहा है कि बेसिकली टू ऑब्जेक्ट जब मिक्स होंगे, टू ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो उस एट ए टाइम्स क्या कौन सी क्वान्टिटी प्रोड्यूस होगी, वो हमारी फोर्स होगी। मतलब ये ना, एक काव है, जो काव का फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये मैन उसके तरफ चला जाएगा, और मैन का फोर्स ज़्यादा होगा तो काव कहाँ पर आएगी, मैन की तरफ आएगी। इस तरह से मतलब बेसिकली फोर्स लगाने के लिए टू क्वांटिटी होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम फोर्स नहीं लगा सकते। हम अकेले होंगे तो नहीं लगा सकते। जैसे देखा हमने यहाँ पर कार थी, तो कार को हमने क्या किया, जब तक हम कार और दोनों क्या है डिफरेंट है तो कोई फोर्स नहीं लगा था, बट जैसे पर्सन उसका फोर्स लगाया, मतलब उसको पुश किया, तो वो क्या हुआ, मूव होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो फोर्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको दूसरी भी चीज़, एक्सप्लोरिंग फोर्स। हम यहाँ पर एक्टिविटी 11.2 देंगे, फोर्स के बारे में काफ़ी सारा हम चीज़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक 2 बॉक्सेस लिया हुआ है, ठीक है, 2 पर्सन है, 2 बॉक्सेस है, अदरवाइज एक बॉक्स है, 2 पर्सन है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि भाई दोनों जो पर्सन है, दोनों बॉयज़ जो है वो क्या करें, एक ही जगह से ये बॉक्स पर क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स क्या होगा, ये जिस डायरेक्शन फोर्स किस तरफ लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। बट ये सेकंड जो पिक्चर जो है उसके अंदर आप देख सकते हो दोनों ऑपोजिट लगा रहे हैं, मतलब एक जो बंदा जो है वो यहाँ से ऐसा फोर्स लगा रहा है और दूसरा क्या है, ऐसा फोर्स लगा रहा है। बट अब दोनों सिचुएशंस के अंदर देखो तो यहाँ पर जो सेकंड जो फिगर जो है उसके अंदर फॉर एग्जांपल फोर्स, ये जो लेफ़्ट साइड वाला जो बंदा जो है वो 5 न्यूटन लगा रहा है और राइट साइड वाला भी है 5 न्यूटन जो फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, आमने सामने सेम टू सेम फोर्स लगा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह का चेंज, जितना फोर्स लगा रहा है उतना वो सामने से लगा रहा है। तो एट ए टाइम से बॉक्स जो है ना वो मूव नहीं करेगा, वो क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। बट अपर साइड क्या हुआ, दोनों एक ही तरफ से फॉर एग्जांपल दोनों 5-5 न्यूटन लगा रहे, तो 10 न्यूटन फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हमने एग्जांपल लिया हुआ। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल, जैसे कि ये बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ऐसा सोच लो कि भाई ये वुडन का बॉक्स है, काफ़ी सारा हैवी, और उससे भी एक फॉर एग्जांपल उससे भी हैवी करना, तो मेटल वाला कोई बॉक्स है। अब उसको हमने ना हमारे होम के अंदर कोई चीज़ को हमें वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है या उसको हमें पुश करना होता है, तो एक तरह का ही फोर्स लगा सकते हैं, सभी पर एक तरह का ही फोर्स होगा नहीं, सभी पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। कोई चीज़ हैवी है, जैसे हमारे होम के अंदर जैसे हमारे कपबोर्ड जो होती है उसको हमें खिंचाना, तो हमें एक पर्सन से नहीं होगा, 2-3 पर्सन चाहिए। और नॉर्मली जो हमारे कुकर है या कोई चीज़ और चीज़ है, बुक्स है, उसको हमें खिंचाना तो हम अकेले कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट के बीच में और एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारी आएगी, ठीक है। उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इनर्शिया बोलेंगे। वो डिफरेंट क्वांटिटी हम पढ़ेंगे। अभी हम फोर्स की बात करें तो दोनों साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर एक सिमिलरली हमने टग ऑफ वॉर भी हम एक गेम जो हमारी आती है कि दोनों साइड से हम खींचे 3 पर्सन से, दोनों के बीच में क्या होती है कि रस्सी होती है, रस्सी को हमें क्या खींचना होता है और बीच में एक ऐसे
मार्क भी किया होता है। अब दोनों साइड से उसको खींचना, पुल और पुश करना स्टार्ट करेंगे तो ये रोप जो होगी, ड्रॉप की जो डायरेक्शन है किसी भी तरफ नहीं जाएगा, बट सोचो कि यहाँ से बॉयज़ है उसको ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और ये कम है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रोप कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर उनके तरफ आ जाएगी। द टर्म्स द पुश हार्डर द अप्लाई द लार्ज फोर्स फाइनली विंस द गेम, मतलब जो जिस तरह से फोर्स जहाँ पे ज़्यादा लगाएगा वो गेम जीत जाएगा। तो व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स, फोर्स का नेचर क्या है, वो पता क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू अनदर। नाउ रिकॉल दैट हैपन व्हेन यू and your friend push an heavy box in this same direction in activity 2, means force apply on the object in the same direction as मतलब जब फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर वो क्या होगा कि वो हमारा होगा, जैसे कि भाई हमने रस्सी और को फोर्स लगा लिया यहाँ पर ज़्यादा, तो कहाँ पर उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो मूव होगा। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी तरह से होगा, जैसे यहाँ पर अपने फिगर में भी देखा हुआ है 11.2 के अंदर, ए के अंदर। इन द टू फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों क्या अपोजिट, यहाँ पर क्या था, एक ही तरह से हम फोर्स लगा रहे थे, हार्डर फोर्स लगा रहे थे, मतलब ज़्यादा फोर्स लगा रहा, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में। ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, मतलब नेट फोर्स, मतलब अब जाएगा कहाँ पर, जैसे भी नहीं ये पर रोप वाली जो गेम में देखा ना, दोनों तरह से फोर्स लगा रहे, ये एक फोर्स लगा रहे यहाँ वाले जो राइट साइड वाले इस साइड लगा रहे, लेफ्ट साइड वाले इस साइड, बट फॉर एग्जांपल सोचो ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन, मतलब ये हमारा राइट साइड वालों का फोर्स ज़्यादा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो मूव होगा। दोनों ऑपोजिट होंगे तो, बट दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ही रहेगा। रिकॉल दैट द टग ऑफ वॉर व्हेन द टू टीम्स पुश इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव एनी डायरेक्शन, मतलब दोनों साइड क्या होगा, इक्वली होगा, मतलब इक्वल होगा, दोनों 5 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों सामने सामने, दोनों का क्या होगा, सेम टू सेम फोर्स होगा, तो अब टग ऑफ वॉर का रोप वो मूव नहीं होगा। सो वी लर्न द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, मतलब हमने देखा समटाइम्स हमारा फोर्स लार्जर है, समटाइम्स सिमिलर है, समटाइम्स किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन दिस फोर्स एक्ट। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स चेंज, इट इफेक्ट ऑल्सो चेंज, मतलब जो फोर्स है, फोर्स तो होगा, फोर्स तो है ही, बट वो मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर्स भी दे रहे हैं। फोर्स तो हम लगा रहे हो, एफ तो हम लगा रहे हैं, बट नंबर्स भी देगा और हमें क्या देगा, टर्म्स भी देगा, उसका यूनिट भी होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका नंबर भी होगा। और जिस नंबर मतलब जहाँ पर डायरेक्ट उसकी जो नंबर ज़्यादा होगा उस टाइम पर वो क्या होगा, वो उसकी क्या होगी कि वो मूव्स होगा, और वो नंबर्स भी देगा प्लस आपको डायरेक्शन भी देगा। फोर्स की डायरेक्शन होती है, आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, जैसे यहाँ पर ये दोनों पर्सन लगा रहे हैं तो दोनों साइड सेम होगा तो नहीं बॉक्स मूव होगा। बट सोचो कि भाई राइट वाले का ज़्यादा फोर्स है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन। तो फोर्स है वो आपको मैग्नीट्यूड भी मतलब नंबर भी देगा और आपको क्या देगा, डायरेक्शन भी देगा, तो आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव हो रहा है। तो फोर्स के अंदर 2 थिंग्स है, और समटाइम्स मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स चेंज हो गया और उसकी डायरेक्शन सेम है, जैसे कि भाई राइट टू लेफ्ट कोई डाल रहा है या लेफ्ट टू राइट, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, बट दोनों का फोर्स भी क्या है, सेम है, दोनों का फोर्स सेम 5 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट होने की है और ये नंबर्स मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 5 की जगह पर 6 हो गया, तो अब ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव होगा, वो उसकी राइट साइड मूव होगा। मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो गई। अब सोचो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में थे ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, दोनों का सेम, बट डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तब भी क्या होगा, हमारा फोर्स डिफरेंट होगा, फोर्स हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फोर्स इज डिपेंड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस करा वो हमें डायरेक्शन भी बताएगा और फोर्स किस डायरेक्शन में मूव होगा वो हमें मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद इन जनरली मूव मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। मतलब हमें एक फोर्स नहीं दिख रहा है, हमें पता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सभी के ऊपर लग रहा है 9.8 सभी के ऊपर सेम है ना, इसलिए कि एक से ज़्यादा काफ़ी सारे फोर्स हमें ऊपर लगते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो उससे काफ़ी सारे फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है।
है ना। इसलिए हम क्या नेट फोर्सिंग हमारा जीरो हो रहा है, मतलब हम स्टेडी तो स्टेडी रहता है, ऐसा नहीं कि नीचे से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, हम डाउन साइड जाएंगे तो एक अपर साइड भी खींचने वाला होगा ना, तभी हम नेट फोर्स मतलब हमारा फोर्स कैसा होगा, जीरो। और हम नीचे से ज़्यादा खींचेंगे तो हम कहाँ पर चले जाएंगे, नीचे। और कोई हमें ऊपर से ज़्यादा खींच रहा है तो ऊपर हम चले जाएंगे। तो क्या है, बट इन नॉर्मली जनरली हमारे ऊपर एक नॉर्मल एक्टिंग फोर्स नहीं लग रहा है, उससे काफ़ी सारे फोर्स लग रहा है, वो हम पढ़ेंगे इन हायर स्टडी में हमें पढ़ना आएगा। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।